चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर 72। देखो ये क्वेश्चन में भी वैसा कुछ है नहीं। हम लोग पिछला सम से बोले थे बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कुछ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं। इस क्वेश्चन में देखो प्रोपोज डिविडेंड से रिलेटेड नया चीज आया है, तो ये सब चीज़ों को नया चीज़ों को समझने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा सम्स है। ठीक है ना, छोटा है लेकिन है अच्छा सम्स है। चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं सर? सबसे पहला काम हम लोग करते हैं टिक मारना कि कौन आई में है, कौन ओ में है और कौन एफ में है। तो बाबू इन इक्विटी शेयर कैपिटल एफ, डिवेंचर एफ, प्रॉफिट एंड लॉस ओ में, बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई काम नहीं होगा। प्रपोज डिविडेंड ये दो जगह जाएगा, एक ओ में जाएगा और एक एफ में जाएगा, ओ एंड एफ। नेक्स्ट बिल्स पेबल ओ, लैंड एंड बिल्डिंग आई, प्लांट मशीनरी आई, स्टॉक ओ, सन्डी डेटर ओ। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एडजस्टमेंट, देखिए किसके बारे में बोला है, दोनों एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड बोला है। लैंड एंड बिल्डिंग में मार दो, टिक मारो लैंड एंड बिल्डिंग में, कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकदम चुपचाप हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, तो सबसे पहले तो हम लोग को पता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी लिख लेना पड़ता है। तो मैंने लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले बोला इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,25,000। सर वो फाइनेंशियल का पार्ट है, बढ़ेगा तो क्या होगा प्लस। तो लिखिए बाबू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर 1,25,000 माइनस 1 लाख कितना आएगा बाबू 25,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट देखिए दिख रहा है डिवेंचर 10,000 से 7,500। देखिए यहाँ पे कोई डिवेंचर में परसेंटेज नहीं बोला है। यदि परसेंटेज लिख देता ना तो एक अलग इंटरेस्ट भी बन जाता वर्किंग, ठीक है ना, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं दिया तो डिवेंचर डायरेक्ट बोला 10 से 7.5 हो गया। लायबिलिटी का क्या जगह माइनस लिखेंगे रिडीम्ड। मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या फिर डिवेंचर कमे तो उसको क्या बोला जाता है, रिडीम्ड बोला जाता है। तो लिखिएगा रिडीम्ड डिवेंचर या फिर डिवेंचर रिडीम्ड। कितना बोला सर? बोला सर कितना हो गया 10 से 7.5 मैंने 10,000 माइनस 7,500 2,500। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नहीं देखिए बाबू प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है तो सर यहाँ पे आता है, लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिख रहा है बाबू? दिख रहा है सर 30,250 माइनस 33,800। तो 33,800 माइनस 30,250 आ जाएगा बाबू 2,550। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ेंगे, सॉरी 2,000 नहीं 3,550। ठीक है सर। आप देखिए आगे, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी भूल जाइए। प्रोपोज डिविडेंड दिख रहा है उसको भी भूल जाइए। अभी प्रोपोज डिविडेंड का क्या काम होगा उसको हम लोग पूरा सम्स करने के बाद बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, बिल्स पेबल 75 से 75,000 से 72,600 हो गया। सर करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी क्या बोल के लिखते हैं हम लोग, एड लेस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो एड लेस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्या दिखा था, करेंट लायबिलिटी कितना हो गया 75 से 72,600। लायबिलिटी कमने से माइनस होता है सर लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना बोला सर 75,000 माइनस 72,600 2,400। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया सर माइनस में आया। नेक्स्ट बाबू ध्यान से देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, सर बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट को पार्ट में करते हैं हम लोग। नहीं देखिए क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 75 से 87 बढ़ गया सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा, बढ़ा मतलब परचेज। तो लिखिए परचेज ऑफ, मैंने बताया था कि जब भी कोई भी फिक्स एसेट्स यदि इंक्रीज हो रहा है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है मतलब क्या हो रहा है, परचेज
और यदि कम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया सर, 87,000 माइनस 75,000 आ गया कितना सर, 12,000। क्लियर है। परचेज। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है स्टॉक सर, करंट एसेट्स है 50 से 37 कम गया माने प्लस। ठीक है सर, तो लिखिए ऐड डिक्रीज इन स्टॉक कितना बोला सर, देखिए अमाउंट ध्यान से बोला 50 से 37 मैंने माइनस करिए 50,000 माइनस 37,000 13,000। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है सन्डी डेटर 40 से 32,100, ये भी एसेट्स है कम गया मैंने ऐड डिक्रीज इन डेटर कितना बोला बाबू, ध्यान से देखिए बोला है 40 से 32 मैंने 40,000 माइनस 32,100 7,900। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या दिखा सर, उसके बाद और कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। जो दिख रहा था हम लोग को इतना तक में दिख गया है, अब हम लोग को वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग में चलेंगे। सर किसका वर्किंग छोड़ के आए हैं हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो स्टार्ट करिए लैंड एंड बिल्डिंग का बनाना। लैंड एंड बिल्डिंग सर ओपनिंग कितना था, 2 बैलेंस बीडी कितना बोला बाबू, 2 बैलेंस बीडी। ध्यान से देखिए तो 1 लाख, और सीडी कितना बोला सर, बाय बैलेंस सीडी 95,000। यहां तक क्लियर हो गया। नहीं ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या बोला था, डेप्रिसिएशन कितना बोला 6,000। तो बाय डेप्रिसिएशन डायरेक्ट बोल दिया बाबू 6,000, मतलब ये 6,000 और कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट बोला लैंड परचेज बोला है 19,000, तो इधर लिखिए 2 बैंक परचेज बोला मतलब इधर आएगा परचेज टू बैंक अकाउंट। कितना परचेज किया, परचेज किया सर 19,000 का, 19,000 का परचेज किया है। अब इसमें देखो ध्यान से, कहीं पे भी और कुछ बारे में नहीं बोला, नहीं भी बोला, ये भी नहीं बोला कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ है, ऐसा कुछ भी हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर में नहीं बोल रहा है, ए ना बाबू। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को बंद कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करते हैं हम लोग, बंद करेंगे। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर बोलिए तो, इसका टोटल करिए 1,05,000, सॉरी 1,01,000, सॉरी इसमें इधर ज्यादा आ जाएगा ना, 1,19,000 मतलब इधर 1,19,000। मैंने क्या बोला था, यदि इधर बैलेंस आएगा तो परचेज, इधर बैलेंस आएगा तो क्या माना जाता है, सेल या फिर डेप्रिसिएशन। तो बाबू ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सेल आएगा। लिखिए बाय से बैंक, बाय बैंक, ये हुआ सेल। बैलेंसिंग फिगर कितना आया बाबू, माइनस करिए 18,000। कितना आया बाबू, 18,000 आया। बात समझ में, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। 18,000 रुपया यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये डिप्रिसिएशन था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करेंगे। कितना बोला बाबू, 6,000 ऐड डिप्रिसिएशन 6,000, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप डिप्रिसिएशन पुट कर दिए थे बाबू। देखिए सेल कितना दिख रहा है, 18,000 इसमें। तो सर ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। लिखिए सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड कितना सर, 18,000 प्लस में होगा। परचेज कितना बोला क्वेश्चन में सर, 19,000। तो इसको लिखिए परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड 19,000। यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब देखिए हम लोग एक चीज को छोड़ के आए हैं। किसको छोड़ के आ गए हैं, प्रपोज डिविडेंड को। मैंने तो बताया कैश, बैंक, बैंक को मैंने आपका काम तो होगा नहीं फिलहाल, तो छोड़ के किसको आए हम लोग, प्रपोज डिविडेंड। देखो बाबू प्रपोज डिविडेंड ध्यान से देखिएगा। प्रपोज डिविडेंड क्या है, लायबिलिटी है मेरा, तो उसका बीडी इधर होगा, बाय बीडी। कितना दिया है प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग
ओपनिंग दिया 15,000 और क्लोजिंग कितना दिया सीडी 16,500। ध्यान से देखिए 16,500। याद रखिएगा सब समय जो ओपनिंग दिया है प्रपोज डिविडेंड, यदि क्वेश्चन में हम लोगों को डिविडेंड पेड नहीं बोला है, यदि क्वेश्चन में हम लोगों को डिविडेंड पेड नहीं बोला है तो यही जो बीडी है इसी को हम लोग मानेंगे डिविडेंड पेड। क्या मानेंगे? डिविडेंड पेड। यदि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के अंदर में डिविडेंड पेड नहीं दिया है और प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है तो ओपनिंग जो बैलेंस है उसी को क्या मानेंगे? डिविडेंड पेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? टू बैंक अकाउंट डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना सर? 15,000। ठीक है सर। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। 31,500 माइनस कर दीजिए बाय बैलेंस सीडी। ये तो बैलेंस सीडी तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो ये जो बैलेंसिंग निकलेगा क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब करेंट ईयर में डिविडेंड कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? करेंट ईयर में डिविडेंड चार्ज हुआ है 16,500। अब असल में यदि सर डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया और नीचे में डिविडेंड पेड नहीं दिया तो सबसे पहले हमको डिविडेंड पेड चाहिए। डिविडेंड पेड क्या होगा? ओपनिंग वाला ही डिविडेंड पेड मान लिया जाएगा। ठीक है ना। और फिर बैलेंस करो, जो आएगा बैलेंस उसको हम लोग कहाँ डालेंगे? पीएल अकाउंट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? पीएल अकाउंट में। सोझा सा कहने का मतलब है ओपनिंग वाला गया डिविडेंड पेड में और क्लोजिंग वाला गया डिविडेंड पीएल के अंदर में। तो सर पीएल मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग। और डिविडेंड पेड हम लोग कब बताए थे? फिनेंशियल एक्टिविटी के अंदर में। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोल रहा है, यदि एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोल रहा है तो ओपनिंग वाला कहाँ जाएगा? ओपनिंग वाला जाएगा फिनेंशियल में और क्लोजिंग वाला कहाँ जाएगा? क्लोजिंग वाला आएगा पीएल मतलब ऑपरेटिंग में। ठीक है। तो सर यदि डिविडेंड पेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ओपनिंग अमाउंट जाएगा मेरा फिनेंशियल एक्टिविटी में। क्या लिखेंगे उसको? डिविडेंड पेड। क्या लिखेंगे? डिविडेंड पेड। कितना सर? 15,000 माइनस में। ठीक है सर। और क्या बोलेंगे? और बोलेंगे हम लोग ये 16,500 मेरा पैसा बढ़ रहा है पीएल के अंदर में है तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एडजस्ट करेंगे। कितना लिखेंगे? प्रपोज डिविडेंड। क्या लिखेंगे? प्रपोज डिविडेंड। कितना है? 16,500। कोई दिक्कत? और तो कुछ है नहीं सर एडजस्टमेंट के अंदर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को ऐड करिए 20,550। इसको टोटल करिए 26,550। इसको टोटल करिए 18,500 और इसको टोटल करिए कितना हो जाएगा? ये शायद कम गलत बोले हैं क्या? ये गलत बोले हैं। ये टोटल होगा 27,050। ये गलत टोटल है ना। ये कितना होगा? ये होगा 20,050। ये होगा 20,050 और ये होगा 26,050 और ये टोटल आएगा 44,550। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो इनफ्लो, क्योंकि पॉजिटिव में आया सर तो इसको क्या बोलेंगे? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे टैक्स के बारे में नहीं बोला हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अब आगे हम लोग बढ़िए सर। इसका काम देखिए, इसमें भी कुछ नहीं दिया अब सर। तो कितना हो गया? 13,000 बाहर निकलेगा लेकिन माइनस में निकलेगा, मतलब ये आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत है सर? अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इसको बयान करेंगे सर।
तो ये कितना हो गया सर, कितना आएगा सर, ये 7,500 पॉजिटिव में। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, कैश इनफ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। तो सर इतना तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेट कैश फ्लो निकालते हैं सर। लिखिए लिखिए ध्यान से, क्या हो गया सर, नेट कैश फ्लो। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग नेट कैश फ्लो। कितना आएगा बाबू नेट कैश फ्लो, टोटल ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 39,050 39,050 आ गया सर। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस। ध्यान से देखिएगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या ऐड ओपनिंग कैश या फिर बैंक बैलेंस। तो देखिए तो बाबू कितना था, 72 ना। तो देखिए ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस है क्या 250, बैंक बैलेंस है क्या, नहीं है सर, 0 है। और बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, देखिए 35,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है। कितना दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000। तो इसको माइनस करके दिखाओ, क्या दिखाएंगे हम लोग, 35,000 माइनस ओवरड्राफ्ट को सबसे क्या करके दिखाएंगे, माइनस। तो सर ये कितना आएगा सर, माइनस में चला गया सर, माइनस में 34,750। कितना आ गया सर, माइनस में 34,750। अब जब 34,750 चला गया तो ये देखिए 39,050 में से 34,750 को आप लोग एडजस्ट कीजिए तो कितना आएगा, 4,300। 4,300। इसका मतलब ये क्लोजिंग चाहिए हमको, यही है मेरा क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। सर ये कैसे मिल रहा है, क्या आप मिला के देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या दिख रहा है, कैश बैलेंस 300 और बैंक बैलेंस 4,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, नहीं है, मतलब 0। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, मतलब 0। तो 4,000 और 300 कितना आ गया, 4,300। इसका मतलब हम लोग सही किए हैं। आया बात समझ में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर WB बोर्ड।